प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज द फंक्शन एफ एक्स। दिस फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जो फंक्शन है बेटा आपको कंटिन्यूस दिया गया है किसके ऊपर, एक्स इक्वल्स टू 1 पर, और आपको इसमें के की वैल्यू को बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है। देखो एक्स की वैल्यू एक तो बड़ी है किससे, 1 से, और बराबर भी है, और बेटा इसमें छोटी भी है। तो जब भी किसी फंक्शन पर वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इक्वल है, तो बेटा हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम निकालेंगे बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू किसके ऊपर चेक करने हैं बेटा, 1 पे, तो 1 नेगेटिव। अब 1 से छोटी बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो x इज लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4, तो यहाँ से कितनी आ गई, 4, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 4। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, जब x की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, के एक्स स्क्वायर। x की जगह पर अगर हम पुट कर दे 1 तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, के आ गई। अब ये फंक्शन बेटा कंटिन्यूस है, ठीक है, तो हमें आगे निकालने की नीड नहीं है। अब आपको पता है जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बेटा उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही वैल्यू आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इन तीनों में से बेटा किसी दो को भी आप इक्वल रख सकते हो। देखो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, कितनी आई है, 4, राइट हैंड लिमिट निकाले बेटा कितनी आई है, के। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, यानी के की वैल्यू बेटा कितनी हो गई यहाँ से, 4। आई होप समझ में आया आपको। नाउ मूव टू द बेटा पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड बेटा सेम जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया था वैसे ही है। इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये आपको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इस कंटिन्यूस बोला है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर। ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है बेटा के को हमने फाइंड करना है। इससे जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था सेम हमने जैसे इसमें इन दोनों को इक्वल किया था, सेम बेटा इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल कर देंगे। ठीक है, देखो फंक्शन को देखते सबसे पहले किस टाइप का दिया हुआ है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब बेटा जब x की वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है या इक्वल है, उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, kx प्लस 1। x इज ग्रेटर देन 5, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, देन हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे बेटा, 3x माइनस 5। आई होप फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो किस पॉइंट पर बेटा चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 5 पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 5। अब 5 पर बेटा फंक्शन की वैल्यू कम भी हो रही है और ज़्यादा भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। अब देखो किस फंक्शन के अंदर जो है बेटा 5 से वैल्यू छोटी है। देखो फर्स्ट फंक्शन में यही है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन 5 है, तो बेटा सेम इस फंक्शन को हम यूज करेंगे kx प्लस 1। ये आ गया आपके पास kx प्लस 1। ना बेटा इसमें x की वैल्यू आप 5 रखोगे तो यहाँ से क्या आ गया, 5k प्लस 1। आई होप ये आपको क्लियर है। अब निकालेंगे बेटा हम राइट हैंड लिमिट। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। अब 5 से बड़ी वैल्यू बेटा कौन से फंक्शन पे है, 3x माइनस 5 पे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया 3x माइनस 5। तो x की जगह पर बेटा जब आप 5 को पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास एक क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई में 5 और माइनस का 5, कितना आ गया बेटा, ये 5 3 जा 15 माइनस 5, ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट पर आपकी वैल्यू आ रही है 10, लेफ्ट हैंड लिमिट पर बेटा कितनी आ रही है, 5k प्लस 1। इन दोनों को आप इक्वल रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बेटा कितनी है, 5k प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट की बेटा वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो 1 प्लस का उधर जाके बेटा किसका हो गया, ये माइनस का, तो 10 माइनस 1, तो इस साइड आपके पास बचा 9। तो यहाँ से बेटा जो आपकी k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9/5, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ बेटा मूव टू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम बुक में से रीड करेंगे। 14 आपके पास स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स।
एफ एक्स एक फंक्शन आपके पास डिफाइन किया हुआ है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। हमने इसको चेक करना है बेटा कंटिन्यूस है या नहीं एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। आल्सो राइट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इसने 2 पॉइंट गिवन किया हमें एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू वन, दोनों पर बेटा हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है और इसमें से हमें के की वैल्यू को भी फाइंड करना है। ठीक है, देखो हम फंक्शन को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है और बराबर है जीरो के, उस टाइम पर बेटा फंक्शन क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर प्लस टू। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो से, तब बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x प्लस वन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू वन। तो जो भी हमें इस इंटरवल में बेटा वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, अब इंटरवल में क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पर भी x इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम दोनों निकालेंगे। अब देखो x इक्वल टू वन, वन का मतलब है कि जीरो से वैल्यू बड़ी, और जीरो से वैल्यू बड़ी बेटा कौन से फंक्शन में है, इस वाले फंक्शन में। तो डायरेक्ट हम इस फंक्शन पर इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका। मैं जीरो पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एट x इक्वल टू जीरो पर सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो देखो जीरो पर वैल्यू कम भी हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है, तो उसलिए हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू बेटा जब जीरो से छोटी है, कौन से में है, ऊपर वाले में, तो उस टाइम पर फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू। आई होप ये आपको क्लियर है। अब बेटा इसमें जीरो पुट कर दो, ये जीरो हो गया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी आ गई, 2k। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो से बड़ी बेटा किस फंक्शन पर वैल्यू आ रही है, इस पे x इज ग्रेटर देन जीरो पे, और x इज ग्रेटर देन जीरो पर बेटा फंक्शन क्या है आपके पास, ये है। ठीक है, यहाँ से आप इसमें पुट करोगे तो ये आ गया आपके पास फंक्शन 3x प्लस वन। ठीक है, इसके अंदर अगर आप पुट करोगे x की जगह पर जीरो, तो यहाँ से बेटा फंक्शन क्या आ गया आपके पास, वन आ गया। उसके बाद आप फंक्शन पर निकालो, फंक्शन पर हमने वैल्यू चेक करनी है एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। अब देखो जब फंक्शन की वैल्यू बेटा जीरो है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही वाला। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ जीरो किसके इक्वल हो गया, के एक्स स्क्वायर प्लस टू के। ठीक है, अब देखो इसमें जो है फंक्शन हमें कंटिन्यूस है, तो इन तीनों को बेटा हम क्या रख देंगे, इक्वल में। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, और यहाँ से ही फंक्शन पर भी इक्वल होगी, तभी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा वैल्यू कितनी है, 2k। राइट हैंड लिमिट की बेटा कितनी वैल्यू है, 1 है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो इजीली। तो k कितना आ गया बेटा, 1/2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बेटा इतना ही था। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ से हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे। अब देखो 1 वैल्यू कब आएगी, जब जीरो से बड़ी है, क्योंकि 1 ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होता है, इसलिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3x प्लस वन। तो उस केस में बेटा आपकी एफ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3x प्लस वन। एट किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन में पुट कर देते हैं 1 को। तो ये हो गया 3 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बेटा, 4। अब हम लिमिट पर चेक कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स कितना है, 3x प्लस 1। तो यहाँ से भी बेटा आपके पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दैट मीन्स कि एफ एक्स पर और बेटा लिमिट पर दोनों पर ही फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ एक्स हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ बेटा मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड वैल्यू k इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। एफ एक्स बेटा आपके पास दिया हुआ है √5x प्लस 2 माइनस √4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ये कब यूज करेंगे, फंक्शन जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, और k ये फंक्शन की वैल्यू बेटा कब होगी, जब x की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ज़्यादा हम सिंप्लीफिकेशन बेटा करेंगे।
देखो जब भी आपके पास ऊपर या नीचे रूट में वैल्यू हो तो बेटा आप रैशनलाइज करोगे सबसे पहले। तो इसको हमने किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 2। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2, जब लिमिट की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, कौन से फंक्शन में बेटा 2 के इक्वल नहीं है, इस वाले में, तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस 2 अंडर रूट 4x प्लस 4 अपॉन में कितना आ गया बेटा x माइनस 2। इसको हम बेटा रैशनलाइज कर देंगे, 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4 अपॉन में 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। ऊपर बेटा क्या बन गया है, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, ये हर जगह यूज होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो देखो ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी बेटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अपॉन में कितना है बेटा x माइनस 2। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 5x प्लस 2 माइनस 4x, और माइनस प्लस बेटा कितना हो गया माइनस, ये आ गया आपके पास 4x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 5x माइनस 4x कितना आ गया बेटा x, और 2 में से माइनस 4 गया तो कितना हो गया x माइनस 2, और ये भी कितना आ गया बेटा x माइनस 2, ठीक है। आई होप ये आपको इतना क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हमने रैशनलाइज किया था, ठीक है। तो ऊपर वाला सोल्व कर दिया, नीचे वाले इसके साथ ये वाला जो है बेटा इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 5x 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर भी सेम बेटा एज इट इज आ जाएगी, और ये नीचे भी आएगी यहाँ पर। तो ये हो गया अंडर रूट 5x प्लस 2 4x प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गई, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। बेटा x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये कितना आ गया आपके पास, देखो जब इसमें पुट करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, यहाँ से आपके पास आ गया 1 अपॉन, देखो 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करोगे तो बेटा कितना आ गया 12, 4 2 जा 8, और 8 में बेटा 4 ऐड करो तो कितना आ गया ये 12। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ 12, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 रूट 3, ठीक है। ये बेटा आपने लिमिट पर इसकी वैल्यू चेक कर ली। अब आप फंक्शन पर इसकी वैल्यू को चेक कर लो। देखो x जब बेटा x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस टाइम पर फंक्शन क्या होगा, k होगा, ठीक है। k लिख दिया एट x इक्वल्स टू 2 पे। अब बेटा x के जगह पे 2 पुट कर दो, f2 फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई k। अब बेटा फंक्शन आपका कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट पर जो वैल्यू आई है फंक्शन की और जो बेटा फंक्शन की वैल्यू है दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिमिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/4 अंडर रूट 3, और फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है k। तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।